जय हिंद दोस्तों, आप सभी का अपने YouTube चैनल ASK टीचिंग टेम्पल में स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम लोग कंप्लीट करने वाले हैं दोस्तों सितंबर मंथ का महत्वपूर्ण करंट अफेयर। इसमें हम लोग देखने वाले हैं आज की इस वीडियो में दोस्तों 80 प्लस महत्वपूर्ण करंट अफेयर होंगे जो यूपी पीसीएस आरओ मेंस एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से अति महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाला है। ऑलरेडी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं अक्टूबर मंथ का करंट अफेयर। हम लोग जनवरी से लेके अक्टूबर तक के करंट अफेयर को कंप्लीट करने वाले हैं ASK टीचिंग टेम्पल के द्वारा। हम लोग उल्टे से चलेंगे, मतलब अक्टूबर से जनवरी की तरफ चलेंगे दोस्तों। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज के इस सीरीज को। आप सभी वीडियो क्लास तक बने रहिएगा, सीरीज बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। आइए दोस्तों, पहला प्रश्न देखते हैं। भारतीय राष्ट्रीय महासागर सूचना सेवा केंद्र को किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया दोस्तों? ये 4 ऑप्शन है, इसका राइट आंसर क्या होगा आप लोग भी कमेंट में आंसर बताते चलेंगे। राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों बी, यानी राष्ट्रीय भू स्थानिक व्यावसायिक पुरस्कार 2025 से संबंधित है दोस्तों। आइए हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ऑलरेडी दोस्तों अक्टूबर मंथ का करंट अफेयर कंप्लीट किया जा चुका है इस चैनल के द्वारा। उसका प्लेलिस्ट बनी हुई है करंट अफेयर 2025 के नाम से, तो वहाँ से आप लोग चीज़ों को देखते हुए कमेंट करते हुए चलेंगे सीरीज कैसी चल रही है। बहुत ही शानदार सीरीज होगी यह। करंट अफेयर एग्जाम के आपका यूपी पीसीएस अन्य एग्जामों के पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी करंट अफेयर के लिए। तो करंट अफेयर आपके दोस्तों 20 से 25 क्वेश्चन लगभग आपको एग्जामों में देखने को मिलेंगे, यूपी पीसीएस या एग्जाम हुआ या अन्य एग्जामों में दोस्तों जो बड़ी एग्जाम है। तो आइए स्टार्ट करते हैं, आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न बनेगा, भारत ने लद्दाख में उच्च ऊंचाई पर किस मिसाइल प्रणाली के उन्नत संस्करण का सफलतापूर्वक परीक्षण किया दोस्तों? पृथ्वी हथियार प्रणाली या अग्नि हथियार प्रणाली या आकाश हथियार प्रणाली या नाग हथियार प्रणाली? तो 4 ऑप्शन दोस्तों आपके सामने मेंशन किया गया है, आप लोग को बताना है राइट आंसर क्या होगा। राइट आंसर है दोस्तों आपका सी इज द राइट आंसर है, आकाश हथियार प्रणाली। ये दोस्तों 25 से 30 मिनट की ये क्लास होगी, इसमें आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा दोस्तों, और कई क्वेश्चन एज इट आपको एग्जामों में देखने को मिलेंगे। 25 से 30 मिनट की क्लास बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। यूपी पीसीएस एग्जाम हुआ, आरओ एग्जाम हुआ या अन्य एग्जाम हुए दोस्तों, करंट अफेयर एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाली है। तो आप सभी वीडियो क्लास तक बने रहेंगे, चीज़ें आसान हो जाएंगी आप सभी दोस्तों के लिए। जुलाई 2025 को विश्व प्लास्टिक सर्जरी दिवस के अवसर पर केरल का पहला स्किन बैंक यानी त्वचा बैंक स्किन बैंक का कहाँ उद्घाटन किया गया? देखिए, जब भी किसी प्रश्न में दोस्तों पहला या फर्स्ट लगता है तो ऑलरेडी वो क्वेश्चन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण हो जाता है। तो बिल्कुल आप लोग इसे स्टार कर लेंगे, यह प्रश्न बनने की संभावना पूरा है। तो कोझिकोड मेडिकल कॉलेज है, एर्नाकुलम जिला अस्पताल या तिरुवनंतपुरम सरकारी मेडिकल कॉलेज या कन्नूर आयुर्वेद कॉलेज है? तीसरे का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों सी, यानी आपका दोस्तों तिरुवनंतपुरम सरकारी मेडिकल कॉलेज है। सी इज द राइट आंसर है। इसमें हम लोग 80 प्लस MCQ यानी 80 प्लस टॉप करंट अफेयर को हम लोग सॉल्व करने वाले हैं आज की सीरीज में। यह दूसरी सीरीज होगी दोस्तों, पार्ट 2 होगा। पार्ट 1 ऑलरेडी डिस्कस किया जा चुका है ASK टीचिंग टेम्पल के द्वारा, आप लोग जरूर देखिएगा, मेरे द्वारा रिकमेंड किया जा रहा है। जो अक्टूबर में पीसीएस का एग्जाम होना है दोस्तों, तो महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। तो बिल्कुल आप लोग इस चैनल से जुड़कर पूरी सीरीज को आप लोग आसानी से सॉल्व करिए। जुलाई 2025 में भीम यूपीआई को आधिकारिक रूप से अपनाने वाला कैरेबियन क्षेत्र का पहला या और विश्व का 8वां देश बन गया है। देखिए इंपॉर्टेंट हो गया ना एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। जो प्रश्न अति महत्वपूर्ण है दोस्तों ऑलरेडी मेरे द्वारा हाईलाइट किए गए हैं, तो बिल्कुल आपको आसानी से सभी चीज़ें महत्वपूर्ण चीज़ें आपको आसानी से मिल जाएंगी। तो ये पहला है, फिजी है, त्रिनाद है या टोबैको या मॉरिशस बहामास? तो राइट आंसर चौथे का हो जाएगा बी, यानी त्रिनाद और टोबैको आपका पहला और विश्व का 8वां देश बन चुका है। भीम यूपीआई को आधिकारिक रूप से अपनाने वाला एक कैरेबियन क्षेत्र है दोस्तों, बी इज द राइट आंसर है। आइए हम लोग 5वें क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न क्या कह रहा है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से? जुलाई 2025 को बी सरोजा देवी का निधन हो गया है, वह किस क्षेत्र से संबंधित थी? इस प्रकार के भी प्रश्न बनते हैं दोस्तों। अभिनेत्री थी कि साहित्यकार थी, इतिहासकार थी या सितार वादक थी? तो 5वें का राइट आंसर आपको बताना है ए, यह अभिनेत्री थी। कौन? आपका सरोजा देवी का निधन जो हुआ है ये अभिनेत्री से संबंधित हैं। आइए हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, ये आपके सामने। छठा प्रश्न कह रहा है दोस्तों सिम्बैक्स नामक समुद्री जो अभ्यास है, अभ्यास से प्रश्न 1 से 2 प्रश्न आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। तो सिम्बैक्स को आप लोग इंपॉर्टेंट समझते हुए आगे बढ़ेंगे। सिम्बैक्स किन 2 देशों की नौसेनाओं के बीच आयोजित किया गया है? भारत और मलेशिया, भारत और इंडोनेशिया, भारत और सिंगापुर या भारत और थाईलैंड के बीच में? तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों सी, यानी भारत और सिंगापुर के बीच में सिम्बैक्स नामक समुद्री अभ्यास होगा। भारत और सिंगापुर, सिम्बैक्स भारत और आपका सिंगापुर। आइए हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। अगला प्रश्न बनेगा दोस्तों ये आपके सामने, क्वेश्चन है आपका 7वां।
सातवां प्रश्न होगा टाइफून ब्लॉक 4 किस देश द्वारा विकसित हाइपरसोनिक बैलिस्टिक मिसाइल है? तो तुर्की द्वारा, रूस द्वारा, इजराइल द्वारा या चीन के द्वारा दोस्तों। सातवें का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ए, यानी तुर्की के द्वारा किया गया है। यानी तुर्की जो टाइफून ब्लॉक 4 मिसाइल है ये किसके द्वारा बैलिस्टिक मिसाइल है? तो भैया ये तुर्की के द्वारा स्टार्ट की गई है। आइए हम लोग 8वें क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। ये प्रश्न इंपॉर्टेंट होगा, ऑलरेडी मेरे द्वारा हाईलाइट की गई हैं। जो मित्र नए चैनल पर वीडियो को वॉच कर रहे हैं बिल्कुल चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। इस प्रकार के महत्वपूर्ण लेक्चर एंड क्लास नोट्स पीडीएफ पाने के लिए आप लोग जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। पीडीएफ पाने के लिए दोस्तों क्लास नोट पीडीएफ एंड लेक्चर का पीडीएफ पाने के लिए, अन्य नोट्स की पीडीएफ पाने के लिए दोस्तों आप लोग टेलीग्राम में लिंक दिया गया है। टेलीग्राम का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया है, आप लोग वहाँ से जुड़ जाइए और टेलीग्राम पर जाकर ASK टीचिंग टेम्पल नाम से सर्च करेंगे तो आपको आसानी से चीज़ें मिल जाएंगी। तो आइए हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। प्राचीन एस्ट्रेस्कियन सभ्यता का एक दुर्लभ अछूता मकबरा हाल ही में किस देश में खोजा गया है? तो 8वें का राइट आंसर क्या होगा? फ्रांस में खोजा गया, बेल्जियम में, हंगरी में, इटली में। तो 8वें का राइट आंसर दोस्तों डी, यानी इटली में खोजा गया। कहाँ पे? इटली में। क्या है ये एस्ट्रेस्कियन सभ्यता का एक दुर्लभ अछूता मकबरा है। क्या है? ये मकबरा है दोस्तों। आइए हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। ये रहा आपका अगला क्वेश्चन है आपका YFEX यानी शीतकालीन कोहरा प्रयोग परियोजना का नेतृत्व कौन सा संस्थान कर रहा है? तो भारत अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरो, या नीरी कर रहा है, या IISc कर रहा है दोस्तों। तो 9वीं का राइट आंसर हो जाएगा डी। एक और ऑप्शन है, आइए उसे भी हम लोग देख लेते हैं। आपका भारतीय, डी इज द राइट आंसर, भारतीय उष्णकटिबंधीय मौसम विज्ञान संस्थान, जिसे IITM के नाम से भी जाना जाता है। इसका राइट आंसर है। आप सभी वीडियो के लास्ट तक बने रहेंगे, मुझे पूरा विश्वास है दोस्तों आप सभी दोस्तों को सभी चीज़ें आसानी से समझ में आ रही होंगी। ऑलरेडी मेरे द्वारा हाईलाइटेड कर दिया गया है ताकि आसानी से आपको चीज़ें समझ में आसानी से आएँ। और इसका PDF पाने के लिए आप लोग टेलीग्राम से जरूर जुड़ जाइए। आइए आगे बढ़ते हैं। IUCN विश्व संरक्षण कांग्रेस 2025 का आयोजन किस शहर में हो रहा है दोस्तों? पेरिस में, अबू धाबी में, या नई दिल्ली में, या बीजिंग में? तो 10वीं का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों बी, यानी अबू धाबी में हो रहा है। कहाँ पे? अबू धाबी में। 80+ दोस्तों प्रश्न होंगे इसमें, 80+ महत्वपूर्ण MCQs होंगे करंट अफेयर 2025 के लिए। चोला संगम अगला क्वेश्चन होगा। आइए हम लोग पढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन होगा चोला संगम झील जो हाल ही में खबरों में रही है किस राज्य में स्थित है? तो इसे स्टार कर लेंगे, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न होगा। UPPCS RO मेंस एग्जाम हुआ या UP पेट एग्जाम के थ्रू जो भी वैकेंसियाँ लगी हुई हैं उनमें सभी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। तो आइए आगे बढ़ते हैं। या दोस्तों आप सब कह सकते हैं दोस्तों GIC LT हुआ, उसमें भी GS में जो प्रश्न आने हैं 40 नंबर और 30 नंबर, LT 30 नंबर और GIC में 40 नंबर, उसमें भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा करंट अफेयर। तो बिल्कुल आप लोग वीडियो के लास्ट तक बने रहेंगे, मुझे पूरा विश्वास है आप लोग को सभी चीज़ें आसानी समझ में आ रही होंगी। आप लोग वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दीजिए और अपने मित्रों ग्रुप में शेयर कर दीजिए ताकि सभी मित्र इस चैनल से जुड़कर कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी बखूबी ढंग से शानदार तरीके से कर सकें। तमिलनाडु, कर्नाटक, ओडिशा, महाराष्ट्र में। तो कहाँ है चोला संगम झील? ये 11वीं का राइट आंसर दोस्तों ए, यानी तमिलनाडु में पड़ता है। ए इज द राइट आंसर है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगेन इंपॉर्टेंट होगा। हाल ही में खबरों में रहा एडफाल्सी बैग टीका किस रोग से संबंधित है दोस्तों? देखिए ये भी इंपॉर्टेंट है, साइंस टेक से कोरिलेट करके प्रश्न बन सकता है। तो मलेरिया से, पोलियो से, खसरा से, ट्रेकोमा से। तो 12 का राइट आंसर है दोस्तों ए, यानी मलेरिया से संबंधित है। इंपॉर्टेंट है, स्टार्ट कर लेंगे। आइए हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। ये रहा आपका अगला क्वेश्चन। कोडेक्स एलिमेंटेरियस कमीशन CAC की स्थापना किन 2 संगठनों द्वारा संयुक्त रूप से की गई थी? तो आपको बताना है। 13 का राइट आंसर हो जाएगा बी, यानी खाद्य एवं कृषि संगठन FAO और विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO। दोनों का संगठन आप लोग जरूर बताएंगे। आप लोग इसकी स्थापना कब की गई थी? FAO की और WHO की, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की संस्था की ये स्थापना यानी इस्टेब्लिश कब किया गया था? आप लोग कमेंट में मेंशन करेंगे। इसका पूरा वीडियो दोस्तों जितने भी महत्वपूर्ण संगठन है UPSSC पेट एग्जाम के लिए लेक्चर कराया गया था, वहाँ पे जनरल अवेयर नाम से एक प्लेलिस्ट बनी हुई है, उसमें यह लेक्चर आपको मिल जाएगा। वहाँ से आप लोग कंप्लीट कर लीजिएगा जितने भी महत्वपूर्ण संगठन है। और UPSSC में जितने भी प्रश्न संगठन से बने हुए हैं चारों शिफ्ट में, आपको मेरे लेक्चर से आपको आसानी से मिल जाएंगे। सभी प्रश्न एज इट आपको देखने को मिलेंगे मेरे लेक्चर द्वारा। तो आइए आगे बढ़ जाते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं 14। ये आपका 14वां प्रश्न है। ग्रामीण डिजिटल शासन के लिए वर्ल्ड समिट ऑन द इंफॉर्मेशन सोसाइटी, जिसे WSIS पुरस्कार 2025 चैंपियन पुरस्कार किस मोबाइल एप्लीकेशन ने जीता है? उमंग, मेरी पंचायत, या जियो रूरबन, या ई ग्राम स्वराज। 14 का राइट आंसर बी, यानी मेरी पंचायत। बी इज द राइट आंसर है। यह प्रश्न बनने की संभावना है क्योंकि एप्लीकेशन से प्रश्न बना है, मोबाइल एप्लीकेशन से, और प्रश्न इनसे आता है।
तो आइए हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये रहा देखिए दोस्तों इंपॉर्टेंट, ये भी हो जाएगा। दुर्लभ सांग बिल्ड बुश बारबलर पक्षी हाल ही में 46 वर्षों बाद देखा गया है। कहाँ पे देखा गया है? लद्दाख में, उत्तराखंड में, लक्षद्वीप में, हिमाचल प्रदेश में। तो 15 का राइट आंसर जो है लद्दाख। ये दोस्तों यूटीज है, आप लोग को समझते हुए चलेंगे। कब बना था यूटीज आप लोग कमेंट में मेंशन करेंगे। जो मेरे द्वारा प्रश्न पूछे जाते हैं दोस्तों एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से अति महत्वपूर्ण वो भी प्रश्न होते हैं, क्योंकि वही प्रश्न पूछे जाते हैं जो एग्जाम में आपको देखने को मिलेंगे एज इट। तो लद्दाख में है, लद्दाख एक केंद्र शासित प्रदेश है दोस्तों। इसके जो राजधानी है लेह है और ये ऊपरी एकदम ऊपरी छोर पे स्थित है। और इसमें ये कब बना था लद्दाख राजधानी यानी यूटीज के रूप में, तो आप लोग उसका डेट और सन कमेंट में मेंशन करेंगे। तो आइए बढ़ते हैं आगे। अगला क्वेश्चन बनेगा साइरोस द्वीप जो हाल ही में खबरों में रहा है किस देश में स्थित है? साइरोस द्वीप देखिए ये वर्ल्ड ज्योग्राफी के जो मैपिंग वाली क्लास होती है जल्दी दोस्तों उसको भी स्टार्ट किया जाएगा एएसके टीचिंग टेम्पल के द्वारा। तो आप लोग निश्चिंत होकर एएसके टीचिंग टेम्पल को ज्वाइन कर लीजिए यानी सब्सक्राइब कर लीजिए। सभी चीज़ें एक एक कर हम आपके सामने लाते रहेंगे, आप लोग तैयारी करते रहिए। बहुत ही महत्वपूर्ण तरीके से सारी चीज़ों को इस चैनल के द्वारा आपको सामने जल्दी देखने को मिलेंगे। तो फ्रांस है, ग्रीस है, स्पेन है, इंडोनेशिया है। तो 16 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों बी, यानी आपका ग्रीस से संबंधित है। जो साइरोस द्वीप है यह ग्रीस से संबंधित है। इसके इर्द गिर्द जो भी महत्वपूर्ण खाड़ी है, चैनल है या सागर हैं, आप लोग वहाँ से चीज़ों का समझते हुए आप लोग चीज़ों को याद तैयार कर लीजिए, क्योंकि पीसीएस में प्रश्न मैपिंग से बहुत ही अच्छे से बनते हैं। और जल्दी दोस्तों मैपिंग वाली क्लासेस स्टार्ट की जाएंगी मेरे द्वारा। और साथ ही साथ दोस्तों एक और महत्वपूर्ण चीज़ें अभी से अनाउंस किया जा रहा है मेरे द्वारा। जो मंथली वाइज हम लोग दोस्तों जो चर्चित प्लेस होते हैं जो महत्वपूर्ण चर्चित प्लेस होंगे उसका करंट अफेयर मेरे द्वारा जरूर कराया जाएगा। जल्दी दोस्तों उसकी लेक्चर आपको देखने को मिलेगा एएसके टीचिंग टेम्पल के द्वारा। तो आप लोग जुड़ते रहिए और चीज़ों को समझते हुए आगे बढ़ेंगे हम सभी मित्र। ये रहा आपका अगला प्रश्न। इंडिया स्किल्स एक्सेलेरेटेड कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय और किस संगठन की एक संयुक्त पहल होगी? तो आपको बताना है ईयू की या आईएमए की या यूएनडीपी की या डब्ल्यूईएफ की। तो इन सभी की देखिए जो संस्थाएं हैं इनको मेंशन किया गया है मेरे लेक्चर में। आप लोग जरूर जाके वहाँ से कंप्लीट कर लीजिए सभी चीज़ों को। जनरल अवेयरनेस के नाम से, सामान्य जागरूकता के नाम से एक प्लेलिस्ट बनी हुई है, तो वहाँ से आप लोग फॉलो कर लीजिए, सभी चीज़ें आपको आसानी से मिल जाएंगी। तो 17 का राइट आंसर है सी, यानी आपका विश्व आर्थिक मंच डब्ल्यूईएफ के द्वारा की गई है। आइए हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। 17-18वां प्रश्न देखते हैं। आइए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। 25 से 30 मिनट का यह क्लास आप सभी दोस्तों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण उपयोगी साबित होने वाला है, क्योंकि दोस्तों इसमें बहुत कुछ आपको सीखने को मिलेगा और बहुत सी करेंट आपको तैयार भी हो जाएंगी, ताकि एग्जाम में आपको कोई भी प्रॉब्लम क्रिएट ना हो। इंटरनेशनल सेंटर फॉर इंटीग्रेटेड माउंटेन डेवलपमेंट की रिपोर्ट के अनुसार हिंदू कुश हिमालय क्षेत्र में ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट फ्लड जो GLOFS की में अभूतपूर्व वृद्धि का मुख्य कारण क्या है? देखिए इंडियन ज्योग्राफी से जो मैपिंग है इंडियन ज्योग्राफी से वहाँ से ये उठाया ना पर्वत, हिंदू कुश हिमालय जो है वहाँ से संबंधित है। तो बिल्कुल इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 18 का राइट आंसर बी, जलवायु परिवर्तन और बढ़ते तापमान के कारण ये संबंधित है ग्लेशियर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, आप लोग तैयार कर लीजिए। आइए आगे बढ़ते हैं। CN रेड लिस्ट में IUCN इसका फुल फॉर्म आप लोग कमेंट में मेंशन करिएगा दोस्तों। IUCN रेड लिस्ट में शेर पूंछ मैकॉक की जो संरक्षण स्थिति क्या है और यह किस भारतीय क्षेत्र के लिए स्थानिक है? तो आपको बताना है किसके लिए है। कम संकटाग्रस्त है या लिस्ट कंसर्न पूर्वी घाट में आता है, लुप्तप्राय इंडेंजर जोन में आता है कि पश्चिमी घाट में, आपका गंभीर रूप से लुप्तप्राय या क्रिटिकली इंडेंजर है हिमालय के रूप में, या निकट संकटाग्रस्त नियर थ्रेटेंड है सुंदरबन में। आइए आपको बताना है 19वें का राइट आंसर बी, यानी आपका लुप्तप्राय इंडेंजर जोन में है पश्चिमी घाट की अकॉर्डिंग। ठीक है, आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है 20वां। अगला क्वेश्चन होगा जल्दी दोस्तों हम लोग अपने 80+ महत्वपूर्ण क्वेश्चन की तरफ पहुंचने वाले हैं। आप लोग का सहयोग बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा मेरे द्वारा, तो बिल्कुल आप लोग वीडियो क्लास तक बने रहेंगे। मुझे पूरा आशा है आप सभी दोस्तों को सभी चीज़ें समझ में आ रही होंगी। जो भी प्रश्न होंगे दोस्तों आप लोग कमेंट में मेंशन करेंगे। आज की क्लास कैसी रही? यह सीरीज दूसरी है, हम लोग सितंबर मंथ के महत्वपूर्ण करंटों को कंप्लीट कर रहे हैं। ऑलरेडी फर्स्ट सीरीज जा चुकी है आपकी अक्टूबर की, तो उसको भी कंप्लीट कर दिया गया है इस चैनल के द्वारा। हम लोग उल्टे से चल रहे हैं दोस्तों, अक्टूबर से चलेंगे जनवरी की तरफ, और जनवरी से लेकर अक्टूबर तक के सभी महत्वपूर्ण करंट अफेयर को हम लोग कंप्लीट करने वाले हैं। 2 सीरीज होगी दोस्तों, एक आपका क्रॉनिकल को कंप्लीट करेंगे और दूसरी दृष्टि जो महत्वपूर्ण मैगजीन है उसको कंप्लीट करने वाले हैं। तो बिल्कुल आप लोग चैनल से जुड़े रहिए। 2024-25 में प्रसंस्कृत आलू उत्पादन में भारत का कौन सा स्थान इस राज्य शीर्ष पर, यानी कौन सा राज्य शीर्ष पर है? उत्तर प्रदेश, पंजाब, गुजरात, पश्चिम बंगाल। किसमें? आलू उत्पादन में। 20 का राइट आंसर दोस्तों सी, गुजरात है। देखिए जल्दी दोस्तों हम लोग आपको डेटा भी कराएंगे, खाद्यान्न उत्पादन से जितने भी डेटा हैं कि आपका भारत किस स्थान पे है
और फर्स्ट या सेकंड थर्ड में किस स्थान पे, इसका भी लेक्चर आपको जल्द देखने को मिलेगा इस चैनल के द्वारा। तो आप लोग वीडियो के लास्ट तक बने रहेंगे, प्रश्न इंपॉर्टेंट है। आइए आगे बढ़ जाते हैं हम लोग। ये रहा अगला क्वेश्चन, जुलाई 2025 को 11वां भारत मक्का शिखर सम्मेलन कहाँ है, कहाँ हुआ 2025 का, तो भैया कहाँ हुआ है, इंदौर, रांची, नई दिल्ली, मोहाली में। तो 21 का राइट आंसर दोस्तों सी, यानी नई दिल्ली में हुआ है। यह प्रश्न बन सकता है। आइए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत में पहला वेदर डेरिवेटिव्स बाजार किसने लॉन्च किया है, तो किसने लॉन्च किया है, 22 का बी, यानी राष्ट्रीय कमोडिटी और डेरिवेटिव्स एक्सचेंज NCDEX ने लॉन्च किया है। और साथ ही साथ भारतीय मौसम विज्ञान विभाग ने भी, IMD ने भी लॉन्च किया, दोनों मिलकर। आइए आगे बढ़ते हैं, हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये 23वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, सूडानी स्कॉटिश लेखिका लीला अबुलेइला को आस्था और प्रवासन जैसे विषयों पर उनके प्रभावशाली कार्य के लिए 2025 PN पिंटर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। यह पुरस्कार किस संस्था द्वारा प्रतिवर्ष प्रदान किया जाता है, नोबेल फाउंडेशन द्वारा, या इंग्लिश PN के द्वारा, या ब्रिटिश लाइब्रेरी, या सूडान राइटर्स एसोसिएशन के द्वारा। तो आपको बताना है 23 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी, इंग्लिश पेन के द्वारा किया जाता है। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग मूव करते हैं। 24वां प्रश्न क्या कह रहा है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं। जुलाई 2025 को जयपुर ग्रामीण स्थित नेवेटा बांध पर आरंभ किए गए वृक्षारोपण अभियान के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं होगा। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, आपको बताना है कौन नहीं होगा। तो सी इज द राइट आंसर है। आइए देख लेते हैं, सी इसमें नहीं होगा। यहाँ से आप लोग देखिए सी, यानी यह अभियान चौधरी चरण सिंह की जो 100वीं जयंती के उपलक्ष्य में आयोजित किया जा रहा है, ये राइट गलत है। इसके हिसाब से आंसर ये सही है। आइए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों हम लोग। अगला क्वेश्चन होगा आपका 25वां। हम लोग 25 क्वेश्चन की तरफ मूव कर चुके हैं। जल्दी दोस्तों हम लोग अपने 85 क्वेश्चन की तरफ भी बढ़ जाएंगे। 80 प्लस महत्वपूर्ण प्रश्न इसमें शामिल किए गए हैं करंट के, जो भी प्रश्न एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं। यहाँ से प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना PMDDKY योजना के तहत जिला स्तर पर योजना कौन तैयार करेगा। आइए हम लोग देखते हैं 25 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो दोस्तों 25 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, 25 का राइट आंसर ये रहा आपके सामने, यानी सी, जिला कलेक्टर के नेतृत्व में धन्य धान्य कृषि योजना समिति लागू की गई है। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ 26वें प्रश्न की तरफ हम लोग मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या होगा, ये आपके सामने, भारत का पहला, पहले की बात आ गई, ऑलरेडी इंपॉर्टेंट हो गया एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, जैसा कि मैं पहले ऑलरेडी आपको डिस्कस कर चुका हूँ इस चीज़ को। भारत का पहला एक्वाटेक पार्क किस राज्य में उद्घाटन किया गया है, तो पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, या असम, या आंध्र प्रदेश में। 26 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों सी, असम में। आइए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने। क्वेश्चन है, भारत को जुलाई 2025 में संयुक्त राज्य अमेरिका से GF4 404 इंजन किस लड़ाकू विमान कार्यक्रम के लिए प्राप्त हुआ है, तो सुखोई है, राफेल है, लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट है, या MiG-29 है। तो 27 का सी है, यानी लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट LCA Mark 1। देखिए Mark 1 है, इस चीज़ को आप लोग विशेष ध्यान में रखिएगा। आइए आगे बढ़ते हैं। रक्षा विभाग से प्रश्न बन जाते हैं कभी कभी एग्जामों में, इसको भी आप लोग विशेष ध्यान में रखते हुए आगे बढ़ेंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कलिंग रत्न पुरस्कार 2024 किसे प्रदान किया, और एक प्रश्न यहाँ से इंपॉर्टेंट बनेगा। उपराष्ट्रपति हाल ही में दोस्तों चुन लिए गए हैं, कौन है, उनका नाम क्या है आप लोग, और कौन से क्रम के हैं, और पद के अकॉर्डिंग कौन से क्रम है, आप लोग कमेंट में मेंशन करिएगा। प्रश्न महत्वपूर्ण हो जाएगा एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि सभी दोस्तों पता होगा उपराष्ट्रपति कौन इस समय बने हैं, और उनका क्रम क्या होगा, और उनका पद से क्रम क्या होगा। इन चीज़ों को आप लोग मेंशन करिएगा कमेंट में। आइए आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, जो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कलिंग रत्न पुरस्कार 2024 किसे प्रदान किया, नवीन पटनायक, धर्मेंद्र प्रधान, या शांतनु नायक, राज्यपाल मोइत्रा को। 2028 का राइट आंसर बी, धर्मेंद्र प्रधान को। आइए आगे बढ़ते हैं, कमेंट में मेंशन जरूर करिएगा दोस्तों। आइए आगे बढ़ते हैं। क्रूज भारत मिशन का मुख्य उद्देश्य क्या है, तो 29 का राइट आंसर सी, यानी 2029 तक समुद्री क्रूज यातायात को 10 गुना बढ़ाना है, इसका ये मुख्य विषय है। आइए 30 क्वेश्चन की तरफ हम लोग पहुंच चुके हैं दोस्तों। आप लोग का सहयोग बना रहा दोस्तों, हम लोग जल्दी अपने अपने लक्ष्य की तरफ पहुंच जाएंगे, और यह सीरीज लगातार चलती रहेगी। डेली एक मंथली वाइज एक करंट आपको जरूर देखने को मिलेगा हर मंथ का। जनवरी से लेकर हम लोग अक्टूबर तक के करंट को कंप्लीट करने वाले हैं। आपको पीछे से इसलिए कराया जा रहा है दोस्तों, अक्टूबर से हम लोग जनवरी की तरफ इसलिए चल रहे हैं क्योंकि इनके बीच में जो महत्वपूर्ण लगभग 80% आपको क्वेश्चन यहीं से देखने को मिल जाएंगे। तो इस चीज़ को आप लोग जरूर फॉलो करिएगा। सेंटर फॉर रिसर्च ऑन एनर्जी एंड क्लीन एयर के एक हालिया अध्ययन से पता चला है कि जनवरी से जून 2025 के दौरान भारत में सबसे खराब वायु प्रदूषण स्तर किस स्थान पर रहा था, तो किस स्थान पर था, गाजियाबाद, भिवंडी, या बानियाहाट, या फरीदाबाद। 30 का राइट आंसर हो जाएगा सी, बानियाहाट का। यह प्रश्न बन सकता है, इसको आप लोग समझ तो चलेंगे। DRDO ने UAV लॉन्च प्रिसीजन गाइडेड मिसाइल का सफल परीक्षण कहाँ किया है, तो कहाँ किया है दोस्तों, 31 का सी, यानी कुर्नूल, आंध्र प्रदेश में किया है। कुर्नूल कहाँ पड़ता है, आंध्र प्रदेश में। 32 का राइट आंसर आइए देखते हैं। किस संस्थान ने वाहनों के अंदरूनी हिस्सों में प्लास्टिक के पर्यावरण अनुकूलन विकल्प के रूप में बांस पॉलीमर कंपोजिट विकसित किया है दोस्तों,
तो 32 का राइट आंसर दोस्तों क्या हो जाएगा, आप लोग को बताना है कमेंट में। ए इज द राइट आंसर। IIT गुवाहाटी ने ऐसा काम किया है। तो आइए 33 क्वेश्चन की तरफ हम लोग मूव करते हैं। हाल ही में दोस्तों, हाल ही में खबरों में रहा लंपी स्किन डिजीज, ये प्रश्न पूछा गया दोस्तों, फिर आ गया है लंपी स्किन डिजीज मुख्यतः किस प्रजाति के समूह में पाया जाता है, पक्षी में, स्तनधारी में, मवेशी में या उपयुक्त में से कोई नहीं। प्रश्न इंपॉर्टेंट होगा। 33 का राइट आंसर मवेशी में पाया जाता है लंपी डिजीज, जो वायरस होता है, LSD है। तो आइए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न होगा, इटली के जानिक सिनर ने पुरुष एकल फाइनल में स्पेन के कार्लोस अल्करोज को हराकर अपना पहला विंबलडन किताब जीता है। यह जानिक सिनर का कौन सा विंबलडन पुरुष किताब होगा, तो पहला होगा, दूसरा, तीसरा, चौथा। प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। इससे आपको विंबलडन से प्रश्न बहुत बार बना एग्जामों में, तो बिल्कुल आप लोग इसको तैयार कर लीजिएगा। 34 का राइट आंसर है पहला किताब है, ए इज़ द राइट आंसर। आइए हम लोग 35 क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं और क्लास होगी जल्दी दोस्तों। हम लोग अपने जो 80+ महत्वपूर्ण क्वेश्चन कंप्लीट करने वाले हैं, तो आप लोग वीडियो क्लास तक बने रहेंगे दोस्तों। विश्व युवा कौशल दिवस कब मनाया जाता है, 12 जुलाई, 13 जुलाई, 14 जुलाई, 15 जुलाई, सभी दोस्तों पता होगा। तो डी इज द राइट आंसर, 15 जुलाई को मनाया जाता है। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। ये आपका अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन 97वें अंतर्राष्ट्रीय रसायन विज्ञान ओलंपियाड 2025 के संदर्भ में सही नहीं होगा। 36 का कौन सा है, बी, यानी आपका क्या है, भारतीय छात्रों ने कुल 4 पदक जीते, 3 स्वर्ण और 1 रजत है, ये गलत होगा, बाकी सभी सही है। 4 ऑप्शन आप लोग को देख लीजिए यहाँ से। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं हम लोग। अगला प्रश्न होगा, भारतीय रिजर्व बैंक RBI द्वारा जारी जून 2025 की वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट के अनुसार 5 ईयर जो 2024-25 में भारत का जो GDP वृद्धि कितनी दर्ज की गई है, 5.8%, 6% या 6.5% या 7%। तो 37 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों सी, यानी 6.5% की गई है वृद्धि। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक RBI द्वारा रुपए के अंतर्राष्ट्रीयकरण को बढ़ावा देने के लिए किस नियामक उपाय की शुरुआत की गई है, आपको बताना है। 38 क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा बी, यानी विशेष रुपया वोस्ट्रव खाता, SRVA के ढांचा के रूप में जाना जाता है। बी इज द राइट आंसर है। आइए हम लोग 39वें क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं दोस्तों। ये रहा अगला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री मोदी को ब्राजील के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इस पुरस्कार का नाम क्या है, स्टार कर लेंगे, पुरस्कार से प्रश्न है, वो भी PM से संबंधित, प्रधानमंत्री से। तो 39 का राइट आंसर हो जाएगा बी, यानी ग्रैंड कॉलर ऑफ द नेशन ऑर्डर ऑफ द सदर्न क्रॉस से संबंधित होगा। बहुत बड़ा है, आप लोग को ऑप्शन में अगर मिलेगा तो आसानी से आप लोग इस क्वेश्चन का आंसर राइट लगा लेंगे। तो आइए इंपॉर्टेंट है, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। हम लोग 40 क्वेश्चन की तरफ पहुंच चुके हैं। जल्दी दोस्तों हम लोग कंप्लीट करने वाले इस सीरीज को। सितंबर मंथ का करंट अफेयर चल रहा है दोस्तों। जो मित्र नए हैं उनके लिए थोड़ी थोड़ी बीच में सूचना देते चलेंगे, ताकि उनको भी सारी चीज़ें पता होती चलें। भारत का पहला तटीय आधारित थर्मल पावर प्लांट NTPC सिमहाद्री, जिसने हाल ही में अपना 28वां स्थापना दिवस मनाया है, किस भारतीय राज्य में स्थित है, तमिलनाडु में, गुजरात, ओडिशा, आंध्र प्रदेश। 40 का राइट आंसर है दोस्तों डी, यानी आंध्र प्रदेश में है। आइए आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये रहा 41वां क्वेश्चन है, भारत ने क्या है, क्वेश्चन है आपका, भारत ने 2030 तक भारत और ब्राजील के बीच द्विपक्षीय व्यापार का क्या लक्ष्य रखा है, टारगेट क्या है। 41 का राइट आंसर डी, $20 अरब का लक्ष्य रखा हुआ है, भारत और किसके बीच, ब्राजील के बीच। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, भारतीय रिजर्व बैंक RBI ने अपने नागरिक चार्टर को अद्यतन और समेकित किया है, जिसमें विनियमित संस्थानों और जनता के लिए सेवाओं को 2024 की एक एकल सूची में विलय कर दिया है। और नया चार्टर कब से प्रभावी होगा। 42 का बी इज द राइट आंसर, 1 जुलाई 2025 से प्रभावी हो गया है। आइए आगे बढ़ते हैं हम लोग, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या होगा, ये आपके सामने क्वेश्चन है, वित्त वर्ष 2024-25 में भारत की विदेशी वित्तीय संपत्ति की महत्वपूर्ण वृद्धि का मुख्य चालक क्या था। 43 का राइट आंसर सी, यानी उच्च विदेशी प्रत्यक्ष निवेश बढ़ी हुई और मुद्रा और जमा तथा आरक्षित संपत्ति का मजबूत होना ये है। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। 44वां क्वेश्चन है, बीमा सखी योजना किस संस्था की एक पहल है, तो महत्वपूर्ण योजना है, इसको आप लोग बताते चलेंगे। तो ये किस में है, 44 का राइट आंसर है सी, यानी भारतीय जीवन बीमा LIC के थ्रू। तो बीमा सखी योजना किस संस्था की एक पहल है, तो LIC की एक संस्था है। आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं। 45वां क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, जुलाई 2025 में शुरू होने वाले राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा अभ्यास भारत NCX 2025 का विषय क्या होगा। तो 45 का राइट आंसर हो जाएगा ए, यानी भारतीय साइबर स्पेस की परिचालन तैयारियों को बढ़ावा देना। ए इज द राइट आंसर है। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं दोस्तों। जनवरी मार्च 2025 तिमाही में भारत की विदेशी देनदारियों में वृद्धि का मुख्य योगदानकर्ता क्या थे। तो 46 का राइट आंसर हो जाएगा बी, यानी आपका आंतरिक प्रत्यक्ष निवेश और ऋण के थ्रू। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। 47वां, नई दिल्ली में पहले व्यापार सुविधा सम्मेलन 2025 का उद्घाटन किया गया है। इस सम्मेलन का विषय क्या था दोस्तों। तो 47 का राइट आंसर दोस्तों आपका बी, यानी वैज्ञानिक उत्कृष्टता निर्बाध व्यापार के लिए।
80 यानी 80 प्लस महत्वपूर्ण प्रश्नों की इसमें श्रृंखला होगी दोस्तों। लगभग टोटल आप मान के चलिए 85 क्वेश्चन होंगे आज की इस सीरीज में, जो सितंबर मंथ के करंट अफेयर हैं। तो बिल्कुल आप लोग वीडियो क्लास तक बने रहेंगे। आशा है सभी चीज़ें आपको समझ में आ रही होंगी। मेरे द्वारा जो चीज़ें डिस्कस की जा रही है, ऑलरेडी जो महत्वपूर्ण प्रश्न हैं हाईलाइटेड कर दिए गए हैं। इसका PDF लेने के लिए टेलीग्राम से जुड़ जाइए आप सभी दोस्त। और जो मित्र नए चैनल पर वीडियो को वॉच कर रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं दोस्तों, तो बिल्कुल चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करने के लिए। एक बार आप लोग जरूर जाइए ASK टीचिंग टेम्पल को विजिट करिए। सभी चीज़ें बखूबी शानदार तरीके से तैयारी कराई जा रही है इस चैनल के द्वारा। आप लोग सपोर्ट जरूर बनाए रखिए दोस्तों, क्योंकि सपोर्ट बनाए रखेंगे तो चीज़ें आप लोग के लिए बहुत ही अच्छे तरीके से हम लोग लाते रहेंगे। हाल ही में खबरों में रहा पवना नदी किस राज्य में स्थित है? देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये इंपॉर्टेंट है, स्टार्ट कर लेंगे। नदी संबंधित है केरल, कर्नाटक, गुजरात, महाराष्ट्र में। तो 48 का राइट आंसर है डी। 48 का राइट आंसर है दोस्तों डी, यानी महाराष्ट्र से संबंधित है। डी इज द राइट आंसर है। जेवलिन एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल किस देश द्वारा विकसित की गई है दोस्तों? तो ये है 49 का राइट आंसर है बी, संयुक्त राज्य अमेरिका के द्वारा। आइए हम लोग अपने 50 क्वेश्चन की तरफ पहुंच चुके हैं दोस्तों। जल्दी कंप्लीट होने वाला है आज का ये सीरीज। जुलाई 2025 को भारत के 87वें यानी 87वें ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? तो कौन बने हैं? आदित्य सामंत, AR हरिकृष्णन या डी गुकेश, श्याम निखिल, पी। तो 50 का राइट आंसर हो जाएगा बी, यानी हरिकृष्णन बने हैं। तो 87वें हैं। रैंक याद करके रखिएगा, प्रश्न बन जाता है रैंक से। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन ISA एशिया प्रांत क्षेत्र के लिए अपनी 7वीं क्षेत्रीय समिति की बैठक कहाँ आयोजित करेगा? कहाँ पे ये स्टार्ट करेगा दोस्तों? 51 का राइट आंसर हो जाएगा सी, यानी कोलंबो, श्रीलंका में। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। आप लोग वीडियो क्लास तक बनते रहें। 17वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में किस देश को ब्रिक्स के पूर्ण सदस्य के रूप में शामिल कर लिया गया है? तो भैया इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाएगा 52वां। इन 52 का राइट आंसर हो जाएगा बी, किसे? इंडोनेशिया को किस शामिल कर लिया पूर्ण सदस्य के रूप में? किसमें? 17वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं हम सभी मित्र। चलिए दोस्तों 5 से 7 मिनट का और क्लास रही है, जल्द हम लोग कंप्लीट होने वाले हैं ये वीडियो। संजीव गुप्ता ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ICA के किस पूर्व CEO का स्थान ले लिया है? किसका लिया है दोस्तों? तो भैया जियोफ एलार्डाइस का लिया है। आइए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन ये आपके सामने। क्वेश्चन है भारतीय तटरक्षक बल और जापान कोस्ट गार्ड के बीच संयुक्त जो समुद्री अभ्यास का नाम है, क्या नाम है वो? समुद्र शक्ति वरुण या जामाता मित्र शक्ति। तो 54 का राइट आंसर जी, सी, यानी जी, जामाता है। आइए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है 55। क्वेश्चन है 17वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन क्या है? 17वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन से पहले न्यू डेवलपमेंट बैंक NDB में किन 2 नए देशों के सदस्य के रूप में शामिल कर लिया गया है? किसे किया गया है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न होगा एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। UPPCS RO या मेंस एग्जाम हुआ या अन्य एग्जाम हुए दोस्तों, सभी में करंट पूछे जा रहे हैं। और सबसे महत्वपूर्ण भूमिका इसलिए इंपॉर्टेंट हो जा रहा है ये सीरीज, क्योंकि दोस्तों PCS और RO में लगभग आपके दोस्तों 20 से 25% देखने को मिल जाते हैं। खासकर PCS में 20 से 25% आपको एजेड मतलब 20 से 25% आपको देखने को मिलते हैं। तो 55 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों बी, यानी कोलंबिया और उज्बेकिस्तान को शामिल कर लिया गया है NDB के थ्रू। तो आइए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? 56 है क्वेश्चन आपके सामने। 2025 की विश्व बैंक की रिपोर्ट के अनुसार भारत को आय समानता के मामले में वैश्विक स्तर पर कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है आपको बताना है कमेंट में। 56 का राइट आंसर है डी, यानी चौथा स्थान प्राप्त हुआ है। चौथा स्थान आपको प्राप्त हुआ है। तो आइए आगे बढ़ जाते हैं हम लोग। अगला प्रश्न क्या बनेगा? आइए देखते हैं। ये रहा आपका 57 क्वेश्चन। 57 क्वेश्चन क्या कह रहा है? आइए आगे देखते हैं। हॉलीवुड वॉक ऑफ फेम स्टार प्राप्त करने वाली पहली अभिनेत्री भारतीय अभिनेत्री है। भारतीय अभिनेत्री कौन बनी है? तो भैया क्वेश्चन बन सकता है एग्जामों में। प्रियंका चोपड़ा, ऐश्वर्या बच्चन या दीपिका पादुकोण, आलिया भट्ट। 57 का राइट आंसर है सी, यानी दीपिका पादुकोण। सी इज द राइट आंसर है। आइए अगली बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में खबरों में रहा मछलीपट्टनम शहर किस राज्य में है? बहुत ही महत्वपूर्ण, सभी दोस्तों पता हो। कर्नाटक, केरल, आंध्र प्रदेश, ओडिशा। तो 58 का राइट आंसर सी, आंध्र प्रदेश में मछलीपट्टनम है। आइए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन बनेगा 59। किस संस्थान ने भारत का सबसे हल्का एक्टिव व्हील चेयर YD1 लॉन्च किया है? तो किसने किया है भैया? तो ये है आपका IIT मद्रास। ए इज द राइट आंसर। ये 60 क्वेश्चन की तरफ हम लोग पहुंच चुके हैं दोस्तों। जुलाई 2025 में AFC महिला एशियाई कप 2026 क्वालिफायर के अंतिम ग्रुप B मुकाबले में भारत ने किस देश को हराया है? 60 का राइट आंसर हो जाएगा थाईलैंड को हराया है। सी इज द राइट आंसर है। आइए हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। ये आपका अगला क्वेश्चन है। हाल ही में एक दुर्लभ बिजली नीले रंग का पक्षी गैडाला किस राज्य में देखी गई है भैया? सिक्किम, असम, हिमाचल प्रदेश, उड़ीसा। कभी कभी प्रश्न इस प्रकार के देखने को आपको आंखों मिल ही जाते हैं एग्जामों में, तो बिल्कुल आप लोग को कोई परेशान होने की आवश्यकता नहीं। जितने भी चर्चित शब्द हैं, कितने भी चर्चित प्रजातियां हैं, सबका इसमें इंक्लूड है, सब इंक्लूड है इसमें। तो आप लोग जरूर बताएंगे आज का लेक्चर कैसा लगा। सेशन सितंबर मंथ का ये करंट अफेयर चल रहा है। तो 61 का राइट आंसर हो जाएगा सी, यानी हिमाचल प्रदेश में देखा गया है। आइए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन होगा जुलाई 2025
को 11वां भारत का मक्का शिखर सम्मेलन 2025 कहाँ आयोजित किया गया है? तो अभी ऊपर ये प्रश्न हो चुका है। 62 का सी नई दिल्ली में हुआ है। आइए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन अगला है, उस योजना का नाम बताना है दोस्तों जो युवा भारतीयों को 2 साल तक के यूके में रहने, काम करने या अध्ययन करने की अनुमति देता है। वो तो भैया ये इंपॉर्टेंट हो जाता है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। बी यानी आपका भारतीय युवा पेशेवर योजना से संबंधित है। तो आइए हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ मूव कर जाते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन दोस्तों, विश्व खाद्य भारत 2025 के चौथे संस्करण का विषय क्या होगा दोस्तों? तो क्या होगा? ए यानी समृद्धि के लिए प्रसंस्करण। ए इज द राइट आंसर। आइए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने विदेशों में रोजगार को बढ़ावा देने के लिए इस नामक यानी सीएम फ्लाइट नामक विदेशी भाषा योजना शुरू की है? तो 65 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों डी, असम। डी इज द राइट आंसर है। आइए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत में हर साल आयकर दिवस कब मनाया जाता है दोस्तों? तो आपको बताना है 66 का सी यानी 24 जुलाई को मनाया जाता है। आइए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे, 2024 के आंकड़ों के अनुसार भारत किस देश को पीछे छोड़ते हुए दुनिया का चौथा सबसे बड़ा जैव ईंधन उपभोक्ता बन गया है? तो 67 का राइट आंसर है डी यानी चीन को छोड़ते हुए। डी इज द राइट आंसर है। आइए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन होगा, हाल ही में की टू द सिटी ऑफ ब्यूनस आयर्स किसे प्रदान किया गया दोस्तों? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 68 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी यानी भारत के रक्षा जो सचिव हैं उनको प्रदान किया गया है। 69%। आइए देखते हैं। कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडिया इंडस्ट्री के अनुसार वित्त वर्ष 2026 में भारत का वास्तविक जीडीपी वृद्धि कितने प्रतिशत के बीच में रहने का अनुमान है? तो ये जो इंडस्ट्री है जो अनुमान लगाया है तो कितना लगाया है? 69। तो सी यानी 6.4 से लेकर 6.7 तक। इस प्रकार की कंपनियों द्वारा जो इंडस्ट्री है इसके थ्रू इस प्रकार जो ये कंपनियां या संस्थान के द्वारा जो ये गणना की जाती है, प्रश्न बना हुआ है एग्जाम में, तो बिल्कुल आप लोग इसे नहीं मिस करेंगे। तो आइए 70 क्वेश्चन की तरफ हम लोग पहुंच चुके हैं। भारत को लापता मध्यम वर्ग जिसे मिसिंग मिडल की समस्या को हल करने के लिए विनिर्माण उद्यमों के लिए कौन सी योजना प्रस्तावित की गई दोस्तों? 70 का राइट आंसर बी यानी पूंजी सहायता योजना। आइए 71 क्वेश्चन की तरफ मूव कर जाते हैं हम सभी मित्र। ये रहा आपका अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा वन्यजीव शरावती वन्यजीव अभ्यारण्य में पाए जाने वाला एक प्रमुख स्तनपायी है? कौन सा है? स्तनपायी भैया। 71 का राइट आंसर हो जाएगा सी यानी लायन टेल्ड मकाक यानी सी इज द राइट आंसर है। 5 मिनट में यह क्लास ओवर होने वाली है दोस्तों। आप लोग जरूर बताएंगे यह लेक्चर कैसा लगा। मंथली वाइज ये करंट अफेयर की श्रृंखला चल रही है दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी पीसीएस एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो ये अगले मंथ एग्जाम होने वाला है। रोजगार लिंक्ड प्रोत्साहन योजना को किस कार्यक्रम के साथ विलय करने का विचार किया जा रहा है और ताकि नौकरी सीजन को अधिक प्रभावी ढंग से बढ़ावा दिया जा सके? बी इज द राइट आंसर है यानी प्रधानमंत्री इंटर्नशिप योजना PMMIS। आइए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चलिए दोस्तों आइए आगे बढ़ते हैं। मझगांव डाक शिपयार्ड लिमिटेड द्वारा भारतीय नौसेना को वितरित की गई परियोजना 17A स्टील्थ फ्रिगेट का क्या नाम है? तो 73 का राइट आंसर सी उदयगिरी नाम है। सी इज द राइट आंसर। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। भारत में प्रस्तावित 3 नए रणनीतिक कच्चे तेल भंडार किन स्थानों पर बनाए जाएंगे दोस्तों? आपको बताना है। 74 का राइट आंसर हो जाएगा सी चांदीखोल, बीकानेर, राजकोट। कहाँ पे? चांदीखोल, बीकानेर, राजकोट। आइए आगे बढ़ते हैं। 75 क्वेश्चन देखते हैं। सी फ्लड प्लेटफॉर्म का मुख्य उद्देश्य क्या होगा? 75 का राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? बी यानी राष्ट्रीय सुपर कंप्यूटिंग मिशन के तहत गांव स्तर पर 2 दिन का अग्रिम बाढ़ पूर्वानुमान सूचना देना या प्रदान करना। आइए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है 76, नेशनल क्वांटम मिशन द्वारा गठित टास्क फोर्स का प्राथमिक उद्देश्य क्या होगा? तो क्या होगा दोस्तों? 76 का राइट आंसर बी है यानी बैंकों को साइबर सुरक्षा के लिए क्वांटम प्रौद्योगिकियों के अपनाने में मदद मिलेगी। कौन से? नेशनल क्वांटम मिशन के थ्रू। तो आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये रहा आपका अगला क्वेश्चन है आपका क्या होगा दोस्तों? आइए आगे बढ़ते हैं। हमने जापान ने अपनी S2A रॉकेट की अंतिम उड़ान पर कौन सा उपग्रह सफलतापूर्वक लॉन्च किया है? 77 का राइट आंसर हो जाएगा सी यानी जलवायु परिवर्तन निगरानी उपग्रह। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। भारत पृथ्वी की भूमि क्षेत्र का लगभग 2.4 हिस्सा कवर करने के बावजूद दुनिया की कितनी प्रतिशत दर जैव विविधता का घर बन चुका है? तो 5%, 6%, 8%, 10%। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न होगा इन्वायरमेंट का ये। 78 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों सी 8%। कितना? 8% कवर करता है। इंपॉर्टेंट है, स्टार्ट कर लेंगे। 79 क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन आपका अगला, मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय ने तानसेन के मकबरे पर, किसके मकबरे पर? तानसेन के मकबरे पर धार्मिक और सांस्कृतिक गतिविधियों की अनुमति मांगने वाली अपील को खारिज कर दिया है। तानसेन का जन्म किस शहर में हुआ था? महत्वपूर्ण प्रश्न है, सभी दोस्तों पता ही होगा। दिल्ली, आगरा, ग्वालियर, वृंदावन। 79 का राइट आंसर सी ग्वालियर में हुआ था। आइए आगे बढ़ते हैं। 80 क्वेश्चन की तरफ हम लोग पहुंच चुके हैं दोस्तों। जल्दी दोस्तों 5 प्रश्न और इसके बाद शेष बचे हुए हैं। आप लोग आशा है आप लोग वीडियो क्लास तक बने हैं, जुड़े हुए हैं इस चैनल से, तो बिल्कुल हम लोग आइए स्टार्ट करते हैं, आगे बढ़ते हैं। रोजगार लिंक प्रोत्साहन योजना के तहत कितने नए रोजगार सृजित करने का लक्ष्य रखा गया है? तो 1 करोड़, 2 करोड़,
3.5 करोड़ या 5 करोड़। तो 80 का राइट आंसर है सी, यानी 3.5 करोड़ से अधिक। आइए आगे बढ़ते हैं। ये डेटा इंपॉर्टेंट होंगे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो बिल्कुल आप लोग इसे मिस नहीं करेंगे। 81 क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों, इंडिया एनर्जी स्टैक के तहत यूटिलिटी इंटेलिजेंस प्लेटफॉर्म का पायलट परीक्षण कहाँ किन शहरों में किया जाएगा। 81 है बी, यानी आपका, आइए आगे देखते हैं, इसका आंसर आगे है। इसका आंसर है दोस्तों आपका 81 का बी, कोलकाता, पटना और लखनऊ। तो बी राइट आंसर है। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं दोस्तों। ये आपका अगला क्वेश्चन है दोस्तों, राष्ट्रीय खेल नीति जो नेशनल स्पोर्ट पॉलिसी है दोस्तों, इसका प्राथमिक उद्देश्य क्या होगा। बी, खेल के दैनिक जीवन में एकीकृत करना और भारत को वैश्विक खेल की शक्ति के रूप में स्थापित करना। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये है अनुसंधान विकास और नवाचार आरडीआई योजना का जो रणनीतिक मार्गदर्शन किसके तहत होगा दोस्तों। 83 का सी, तो यहाँ से देख सकते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं हम लोग। 84 क्वेश्चन ये है सामने आपके, अटलांटिक मेरिडियन ओवर टर्निंग सर्कुलेशन यूरोप के लिए किस प्रकार महत्वपूर्ण होगा। तो बी, यानी यह पश्चिमी यूरोप की जलवायु को सर्दियों में कम और कठोर बनाएगा। आइए आगे बढ़ते हैं। लास्ट प्रश्न देखते हैं दोस्तों। ये आपके सामने आज की सीरीज का जो ये सितंबर मंथ का करंट चल रहा है दोस्तों, हम लोग मंथली वाइज करंट अफेयर को कंप्लीट करने वाले हैं एएसके टीचिंग टेबल के द्वारा। लास्ट प्रश्न है दोस्तों, भारत में पहली बार सतत विकास लक्ष्य यानी सस्टेनेबल डेवलपमेंट जो गोल है यानी एसडीजी सूचकांक में शीर्ष 100 देशों में स्थान प्राप्त किया है। तो 2025 का एसडीआर में भारत का क्या स्थान रहा या और स्कोर क्या रहा। तो 85 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों बी, यानी आपका 99 इसका स्कोर रहा है दोस्तों, सॉरी स्थान रहा है, और 67 इसका स्कोर है। और दोस्तों एक महत्वपूर्ण बात और है, इसको भी आप लोग समझते चलेंगे, जो एसडीजी जो 17 एसडीजी है, जो 17 गोल है, इसको आप लोग याद करके रखिएगा। यहाँ से प्रश्न पीसीएस में आपको हर बार देखने को मिलेंगे, तो इसको आप लोग बिल्कुल मिस नहीं करेंगे। 17 एसडीजी रिपोर्ट आप लोग याद करके रखिएगा, कमेंट में करिएगा, इसको भी हम लोग करा देंगे। तो बिल्कुल आइए आगे बढ़ते हैं। मुझे पूरा आशा है सब चीज़ें आपको समझ में आ रही होंगी। अब मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, नेक्स्ट लेक्चर में, अगस्त वाले करंट अफेयर की सीरीज में। तब तक के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। नेक्स्ट लेक्चर पाने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेंगे। जय हिंद दोस्तों।